आज हम करने वाले हैं हमारे टीएस गिरवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 55। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसे करना होगा। क्वेश्चन में 3 पार्टनर हमारे पास बताए गए हैं, यादू, विदु और राधु। ये पार्टनरशिप में है और इसके साथ साथ इनका जो शेयरिंग रेशियो होने वाला है वो होने वाला है 4:3:3। अब इसके साथ साथ एडिशनल हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि इनकी जो अकाउंट है वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो मेंटेन करते हैं। जब भी पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो यानी इसमें 2 तरह के अकाउंट बनते हैं। आफ्टर एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर उसके बाद बनता है फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बनेगा उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जब करंट अकाउंट का यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ना, क्योंकि फिक्स में क्या होता है करंट अकाउंट आता है, तो हमें करंट अकाउंट का यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, कहाँ करेंगे, वो मैं आपको करते करते बताता रहूंगा। अब इसके बाद देखते हैं कि इनके जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 1 अप्रैल को वो कितनी है, 9 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। इसके साथ साथ बताया गया है कि यादू ने क्या करा है, कंपनी को 1 नवंबर को एक लोन दिया था, ठीक है, जो कि कितने का था, 80,000 रुपीज का था। अब पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं बताया गया परसेंटेज तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम चार्ज कर लेते हैं 6%, ठीक है। और कितने महीने का चार्ज करेंगे, 1 नवंबर से चार्ज करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि लास्ट में इन्होंने हमें एक चीज यहाँ पे मेंशन करके दी है, द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन। तो वो कह रहे हैं कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है इसमें ऑलरेडी जो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन आना चाहिए था वो डिडक्ट हो चुका है, तो हमें कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपने प्रैक्टिस करा होगा कि हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, कई बार हमारे रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन को माइनस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो कह रहे हैं एडजस्ट कर दिया गया है। अब हमें आगे को क्वेश्चन को पढ़ना है, देखते हैं। कहते हैं द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, यानी जो पार्टनर्स की कैपिटल है 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख, इस पे हमें क्या करना है, 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो फटाफट से क्या करते हैं, 6% का इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं हैंड टू हैंड। तो छोटा सा एक वर्किंग बना लेते हैं, हमारा वर्किंग नोट्स, जिसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके होने वाले हैं, हमारे 3 पार्टनर हैं, यादू, फिर है हमारे पास विदु और फिर आएगा हमारे पास राधु। अब यादू का जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल था वो था 9 लाख रुपए का, ठीक है, जिसपे हमें क्या लगाना है, 6%, यानी कि यहाँ पे 2 0 गए एंड 9 × 6 करोगे तो आपको पता चलेगा ये होता है 54। तो यानी इसका जो इंटरेस्ट आएगा हमारे पास वो आएगा 54,000 रुपीज। तो ये आ गया पहले पार्टनर का। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पार्टनर विदु की, जो इसने कैपिटल लगाई है कंपनी में, वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पे हमें क्या करना है, 6% लगाना है, जिससे कि हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगा 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए हमने निकाल लिया। अब बचा हमारा लास्ट पार्टनर, जो कि कौन है, राधु। राधु के पास कितनी कैपिटल थी भाई, 4 लाख रुपए इन्होंने लगाए थे, और इसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, 6% का इंटरेस्ट लगाएंगे, जिससे कि हमारे पास कितना आएगा सॉल्व करके भाई, 24,000। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। आगे क्वेश्चन में कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग वर 8%। कहते हैं पार्टनर्स ने कुछ पैसा कंपनी से निकाला होगा, उस पर ब्याज भी लगाओ। अब उस पर ब्याज लगाएंगे कितने का, 8% का बोलते हैं। तो फटाफट से क्या करते हैं, हम 8% यहाँ पे चार्ज कर लेते हैं, लेकिन अमाउंट हमें पता होना चाहिए कि भाई कितना कितना विड्रॉ करा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर 2018 and 19 पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू यादू, विदु एंड राधु 80,000, 70,000 एंड 50,000। अब हमें क्या करना है, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फटाफट से हम यहाँ पे चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे IOD, और जिसमें पहला पार्टनर होगा हमारे पास यादू, और यादू की ने जो ड्राइंग करी थी वो करी थी कितनी, 80,000, ठीक है, और इस पे क्या लगाएंगे, 8% लगाएंगे। लेकिन एक चीज एडिशनल और रहेगी, वो रहेगा 6/12। मैं यहाँ पे 6/12 क्यों कर रहा हूँ, उसका लॉजिक समझो। जब भी कोई भी पार्टनर कंपनी से पैसा निकालेगा और वो पैसा उसने किस तारीख में, किस महीने में निकाला है, हमें ये कंफर्म ना हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, एज एन रूल 6/12 चार्ज करेंगे। अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन को तो आपको ये तो पता चलेगा कि यहाँ पे यादू ने और बाकी पार्टनर से कुछ पैसा कंपनी से विड्रॉ करा है, लेकिन वो किस तारीख को, किस महीने में करा है, हमें ये चीज केस साइलेंट है। तो जब भी ऐसा केस साइलेंट रहेगा, हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा, तो हम यहाँ पे चार्ज करेंगे 6/12। अब 6/12 जब हम यहाँ पे चार्ज
चार्ज करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे अमाउंट आएगा 3200 रुपीज। ठीक है, तो हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3200 रुपीज। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यादू का हमारे पास निकल गया। अभी दूसरे पार्टनर का देखते हैं जो कि है विदु। अब इसने कितना पैसा निकाला था? इसने निकाला था कंपनी से 70,000 रुपए और इस पे भी क्या लगेगा? 8% लगेगा, राइट। और इस पे भी हम क्या करने वाले हैं? 6/12 करेंगे। अब इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे और जैसे हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास एक अमाउंट निकल कर आएगा और वो होगा हमारे पास 2800 रुपीज। ठीक है, तो फटाफट से इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास अमाउंट आएगा 2800 रुपीज। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारे पास आखिरी पार्टनर का है जो कि कौन है? यहाँ पे राधु। उसने कैपिटल कितना पैसा कंपनी से निकाला है? 50,000 रुपए। और 50,000 रुपए वो कितना भरेगा? 8% भरेगा, जिसपे हम क्या करेंगे? 6/12 का यहाँ पे चार्ज लगा लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो कितना आएगा? 2,000 रुपए। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन कहता है भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो। हम वो भी बना के दिखा देते हैं फटाफट से। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए फॉर्मेट और ये रहा हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट आ गया हमारे सामने, यहाँ पे है पर्टिकुलर अमाउंट। अब हमें लिखना क्या है? देखो, क्रेडिट में हम लिखते हैं हमारे कंपनी को हुआ प्रॉफिट। अगर होता कंपनी को लॉस तो हम लिखते उसे डेबिट में। तो कंपनी में फिलहाल तो हुआ है प्रॉफिट, जिसे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्रेडिट साइड में, जो कि कितना हुआ था? 2,53,000 रुपीज का हुआ था। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 2,53,000 रुपीज। ठीक, इतना हमने लिखा। इसके बाद हमें डेबिट में क्या लिखना है? 2 आइटम। डेबिट में हम क्या करते हैं? एक्चुअली कंपनी जो खर्चा कर रही है पार्टनर पे वो से मेंशन करते हैं। तो पार्टनर पे कौन सा खर्चा कर रही है? भाई डेबिट में आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कंपनी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो उसे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं डेबिट में। तो यहाँ पे लिखते हैं फटाफट से 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को मिलने वाला है? यहाँ पे 3 पार्टनर है हमारे पास, यादू, विदु और राधु। अब याद होगा आपको जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्टार्टिंग में अबाउट कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बांटेंगे तब इनके नाम के आगे हम करंट अकाउंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, फटाफट से लिख लेते हैं। तो बाय करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकाला था? फटाफट से चेक करते हैं भाई। 54,000, 30,000 एंड 24,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई 54,000 ये था, इसके बाद हमारे पास 30,000 था और फिर हमारे पास 24,000 था। अब इस तरह से हमने ये तो लिख लिया। फिर हमने क्या करा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाला था। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये हम कहाँ लिखेंगे? तो फटाफट से इसे भी लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है क्रेडिट साइड, क्योंकि कंपनी की इनकम है तो क्रेडिट हमारी कंपनी के इनकम साइड में दिखा दिया जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें कि 3 पार्टनर है, यादू, विदु और राधु। इनके सामने लिखा जाएगा करंट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे करंट अकाउंट की बात हो चुकी थी। ठीक है, अगर वो फिक्स बोल देंगे या फिर कभी भी कोई भी क्वेश्चन में करंट वर्ड यूज कर लिया तो इट मींस इनके नाम के आगे फिर करंट लगेगा, चाहे कोई भी पार्टनर हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे लिखने वाले हैं इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 3200, 2800 और हमारा 2000 रुपीज। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई 3200 रुपीज, फिर हमने लिखा 2800 रुपीज, फिर हमने यहाँ पे लिखा 2000। अब हमें क्या करना है? बस एक बहुत छोटा सा काम, बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा, कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल बाहर लिखना है और साथ साथ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल ही बाहर लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,08,000 रुपीज। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब टोटल करेंगे तो आएगा 8,000 रुपीज। और अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी साइड का टोटल ग्रेटर है। तो जो टोटल ग्रेटर है हमारा वो है हमारा क्रेडिट साइड का। तो ये टोटल कितना बनेगा हमारा? इसको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे बनेगा 2,61,000 रुपीज। इसको बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे हम यहाँ पे 2,61,000 रुपीज। इसमें से माइनस करेंगे हम क्या? 1,08,000 रुपीज। तो हमारे पास कंपनी में कुछ बैलेंस बचेगा और वो कितना बचेगा? 1,53,000 रुपीज। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 1,53,000 रुपीज। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट हमारे पास बचा, अब हम इसका क्या करने वाले हैं? अब हम इसमें सिंपल सा एक काम करने वाले हैं और वो ये कि हम इसे यहाँ पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फटाफट से पार्टनर में से करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है,
चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे यादू, विदु और राधु। ठीक है, अब ये कितना कितना बटेगा फटाफट से हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे 1,53,000 रुपीज का कंपनी में प्रॉफिट था, पार्टनर के रेशियो में हमें इसे बांटना है, तो पार्टनर का जो रेशियो था वो था भाई 4:3:3। अब हम क्या करेंगे, इसे पहले पार्टनर का जो शेयर था वो था 4, डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो 4 3 3 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरे पार्टनर के लिए भी करेंगे, क्या करेंगे 153/000 कितना शेयर है भाई 3/10। ठीक है, 3 उसका शेयर है। फिर इसी तरह तीसरे के लिए भी करेंगे 3/10 और मल्टीप्लाई विद 1,53,000। इस तरह से जब हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आने वाली है वो पहले पार्टनर की आएगी, वो आएगी 61,200 रुपीज। फिर जब हम दूसरे पार्टनर का यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे फटाफट से इसे कट करके और इसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हमारे पास वो आएगा 45,900 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसे भी लिखने वाले हैं 45,900 रुपीज, और तीसरे पार्टनर का भी सेम ही आएगा क्योंकि रेशियो सेम है। ठीक है, चलिए आई होप ये जो आंसर हमारा निकला है वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन के अलावा इस चैनल पर आपको मिलते हैं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन। चलिए फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।